हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, पैटर्न इज मैथमेटिक्स, जिसका जो है 1.3 दिया गया है। 1.3 दिया गया है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो अब आगे से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये भी पढ़ा दिया था मैंने, और मैंने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी आपको पिछली वीडियो में करा दिया था। तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आपको जो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? तो इन्हें हम देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए आप हेक्सागोनल बन रहा है। आप इनको जब ज्वाइन करेंगे इन डॉट्स को, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? हेक्सागोनल बन रहा है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम दैट्स राइट, नीचे लिखा है दैट्स राइट दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। तो ये क्या है? हेक्सागोनल नंबर्स हैं। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें करना है ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। हमें क्या करना है? इसको अपनी नोटबुक में हमें क्या करना है? इसको अपनी नोटबुक में हमें करना है ड्रॉ। उसके बाद हमें क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब हमें पहला 1 नंबर है, फिर 7 है, फिर 19 है, फिर 37 है। इससे अगला नंबर हमें बताना है। तो वैसे मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो किया गया है। पहले ये 1 है, 1 के बाद 7 कैसे आया है? 7 कैसे आया है? 1 + 6 × 1 आया है। जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका 7 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 19 कैसे आया है? 19 जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया था ना, पहले 1 लिया तो 7 है, दूसरा अगला 7 आया है, तो 7 प्लस हम क्या कर देंगे? 6 × 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19। अब हम अगला पैटर्न कैसे बनाएंगे? 19 + 6 × 3 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम अगला पैटर्न फॉलो करेंगे, तो अगला पैटर्न हमें लास्ट हमारा नंबर क्या है? 37 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 37 प्लस लास्ट हमने 6 × 1 किया था, फिर 2 किया, फिर 3 किया। अब इसमें हम क्या करेंगे? 6 × 4 करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 हो जाएगा, प्लस 6 4 जा क्या हो जाएगा? 24। 37 में जब हम 24 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 61। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा। मैं इसे करके भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। आगे देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। ये तो मैंने आपको बताया है केवल कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया? पहले फर्स्ट डॉट बनाया था, इसके हमने सेंटर में इस फर्स्ट डॉट को लिया, उसके बाद हमने जो है 2 डॉट्स इसके साइड में बना दिए। इसके बाद हमने क्या किया? इसी पैटर्न को जो है हमने अंदर फॉलो किया। उसके बाहर हमने यहाँ पे पहले 2 डॉट्स लिए थे, तो ऊपर फिर हमने 3 डॉट्स लिए, इधर से भी 3 डॉट्स लिए, यहाँ से भी 3 डॉट्स, फिर इधर से भी 3 डॉट्स, फिर इधर से भी 3 डॉट्स, 3 डॉट्स, 3 डॉट्स लिए हमने अप्लाई कर लिए। जब हम इस पैटर्न को बनाएंगे, विजुअलाइजिंग पैटर्न जब हम बनाएंगे, इसके बाद हमने क्या किया? इसी पैटर्न को जो है इसके सेंटर में फॉलो किया पूरा। उसके बाद हमने ऊपर क्या फॉलो किया? यहाँ पर 3 डॉट्स लिए थे, तब क्या हमने 4 डॉट्स लिए, 1 2 3 4, इधर से भी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पैटर्न जब हम बनाएंगे, ये हम जब पैटर्न बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? सेंटर में हम ये पूरा पैटर्न पहले फॉलो करेंगे। तो हमने सेंटर में ये पूरा पैटर्न फॉलो किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 डॉट्स लिए थे, तो अब हम कितनी डॉट्स लेंगे? 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। हमने 5 डॉट्स लिया और इस पैटर्न को विजुअलाइजिंग पैटर्न हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें नंबर पता करना है, इसका अगला नंबर पता करना है ना हमें इस क्वेश्चन में, तो अगला नंबर हम कैसे बताएंगे? पहला नंबर 1 है, पहला नंबर 1 था हमारा, फिर 7 था, फिर 19 था, फिर 37 था, फिर 61। कैसे आया? अगर हम डॉट्स काउंट करते हैं तो कैसे आएगा? अगर हम ऊपर की डॉट्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितनी डॉट्स होगी? यहाँ से 1 2 8। अगर ऊपर की डॉट्स काउंट करेंगे तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 24 डॉट्स हैं। तो हमने क्या करना है, 37 में हम क्या प्लस कर देंगे, 21 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 61 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, 4 क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसमें पैटर्न फॉलो करेंगे तो पैटर्न हम क्या फॉलो करेंगे इसके अंदर, हम इस क्वेश्चन में हम पैटर्न क्या फॉलो करेंगे कि हमने पहले 1 लिया, 1 के बाद हमने क्या करा, 1 + 6 × 1 कर दिया, फिर हमने 7 + 6 × 2 कर दिया, फिर 19 + 6 × 3 कर दिया, फिर 37 + 6 × 4 कर दिया। ये पैटर्न हमने इसके अंदर फॉलो किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5। तो 5 पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 क्वेश्चन में बोला गया है कि कैन यू थिंक, 5 क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन हमें कि कैन यू थिंक पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। क्या आप विजुअलाइजिंग सीक्वेंस पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम नीचे भी कुछ पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर बनाकर दिया गया है। तो इसको हम कैसे बनाया है, ये पैटर्न जो है हमारा कैसे बनाया है, पहले 1 डॉट बना दिया, फिर पहले यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या किया गया, 1 डॉट बनाई गई है, फिर इसके बाद क्या किया, 1 का डबल कर दिया है। मतलब इस पावर ऑफ 2 में जो हमें क्या करना है, डबल करना है। 1 का डबल 2 कर दिया, फिर 2 का डबल 4 कर दिया, फिर 4 का डबल 8 कर दिया, 8 का डबल 16 कर दिया, 16 का डबल क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पर डबल किया गया। बट यहाँ पर डॉट्स को कैसे फॉलो किया गया, पहले 1 बनाया, 1 डॉट, फिर 2 डॉट्स बना दिया, फिर जो ब्लैक वाली डॉट है उसका भी डबल कर दिया और ब्लू वाली डॉट का भी डबल कर दिया। फिर हमने क्या करना है, इस ब्लैक वाली डॉट का हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और फिर ब्लू वाली डॉट का भी डबल कर दिया। उसके बाद ये जो 4 ब्लैक डॉट्स हैं इनका भी डबल कर दिया, यानी कि 4 और हमने बना दी यहाँ पर। और हमने ब्लू वाली में भी ऐसी करी, 4 डॉट्स थी, फिर 4 डॉट्स और डबल कर दी। अब जब हम अगला पैटर्न बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 डॉट्स वाला बन जाएगा। अब ब्लू वाला भी 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो जब आप 8 जब 8 8 8 और 8 सबको प्लस करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 32 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये 16 बना था और ये 16 था, 16 का हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो वो क्या हो गया, 32 हो गया। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। बट इस क्वेश्चन में ये बोला गया है हमें करने के लिए कि आप क्या, हेयर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का क्या आप अलग वे से कुछ और बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाएंगे हम। तो ये देखिए, पावर ऑफ 2 का अगर हम अलग तरीके से पैटर्न बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे उसको, हम इस तरीके से बना सकते हैं इसको। हमने पहले क्या करा, 1 डॉट ले लिया, इस 1 डॉट का हमने डबल कर दिया, यहाँ डबल हो गया। फिर इसके बाद इसी डॉट का हमने फिर डबल कर दिया और इस वाले डॉट का भी हमने डबल कर दिया। अब हर एक डॉट का हमें डबल करना है, इस डॉट का भी हमने डबल कर दिया, इस वाले डॉट का भी हमने डबल कर दिया, इस वाले डॉट का भी हमने डबल कर दिया और यहाँ पर इसका भी हमने डबल कर दिया। अब इन हर डॉट का डबल करना है, इसका डबल किया हमने, फिर हमने इस डॉट का डबल कर दिया, इस डॉट का डबल कर दिया, इस डॉट का डबल किया है, इसका डबल किया है, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, इसका डबल। तो पावर ऑफ 2 का हमने पैटर्न जो है अलग तरीके से बना लिया, जो कि इसमें पूछा गया है कि अलग तरीके से क्या हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग तरीके से बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पर काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट्स आ गई तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 आ रही है, फिर यहाँ पर कितनी आ रही है, 8 आ रही है, काउंट करोगे यहाँ पे कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो चलिए इसी तरीके से पावर ऑफ 3 का हम कैसे बनाएंगे, पावर ऑफ 3 पे भी हम ऐसे ही करेंगे। पावर ऑफ 3 में हमने क्या किया, एक डॉट ली, उसका हमने 3 डॉट्स बना दी एक की, फिर हमने हर 3 डॉट्स की, इस डॉट की भी हमने 3 डॉट्स बनाई, फिर इस डॉट की हमने 3 डॉट्स बनाई, इस डॉट की हमने 3 डॉट्स बना दी, फिर हमने इस हर डॉट की 3 डॉट्स, यानी इस वाले डॉट की हमने 3 डॉट्स बनाई, फिर इस वाले डॉट्स की हमने 3 डॉट्स, फिर इसकी 3 डॉट्स, फिर इस वाले डॉट की 3 डॉट्स बनाई। तो हर डॉट्स की हमने क्या बना दी, 3 डॉट्स बना दी। तो फर्स्ट वाला पैटर्न हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर इसका आ जाएगा हमारा 3 और फिर इसका हमारा हम टोटल करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसका आ जाएगा हमारा 27। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।